बंद था जो कल तलक अब रास्ता वो चल पड़ा। मंजिले ही मंजिले हैं आज तो कदमों तले, मंजिलों के पार भी अब हौसला निकल। पिछले 4 वर्षों में पंजाब सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि हर छात्र को बेहतरीन शिक्षा मिले। ईरान इजराइल अमेरिका वॉर के बीच भारत पर बड़े हमले की तैयारी। जी हां, भारत पर बड़े ड्रोन हमले की तैयारी जो है वो की जा रही है, जिसको लेकर खबर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है जिससे पूरे भारत के लोग हिल जाएंगे कि एक तरफ तो अमेरिका ईरान इजराइल के बीच जंग चल रहा है, लेकिन इसी बीच भारत पर ड्रोन से अटैक करने की जो साजिश की जा रही थी उसको लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। साथ ही आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी कि कैसे अमेरिका के 100 ठिकानों पर ईरान के मिसाइल ने ताबड़तोड़ अटैक करके पूरी तरीके से तबाही मचा दी है। ईरान खूंखार बन चुका है, ऐसा खूंखार कि अब वो सिर्फ और सिर्फ अपने दुश्मनों को तबाह करने की कस्में खा रहा है। बर्बादी का वो मंजर, वो नज़ारा इस वक्त आपके सामने रखने वाली हूं, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि ईरान ने जो प्रतिज्ञा ली है वो किस तरीके से अब पूरा करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान अपने मारे गए लोगों को शहादत देने से पहले इजराइल और अमेरिका का खात्मा करने की बात कर रहा है। कह रहा है कि अब एक एक बदला हिसाब के साथ लिया जाएगा, चुन चुन कर बदला लिया जाएगा, ऐसा ईरान के जरिए, ईरान के कमांडर के जरिए कहा जा रहा है। आगे भी कई बड़ी रिपोर्ट, कई बड़ी जानकारी आपको इस खबर में मिलने वाली है, लेकिन सबसे पहले भारत में, जी हां, भारत में भारतीय लोगों की जान पर खतरा जो है इस जंग के बीच कैसे बनता हुआ नजर आया है। 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत की इंटेलिजेंस ने 7 विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि जंग कौन से मुल्क में हो रहा है, लेकिन भारत को दहलाने की कोशिश इन विदेशी नागरिकों के जरिए करने की पूरी साजिश रच ली गई थी कि कहां पर कैसे कैसे अटैक करना है, कैसे ड्रोन से हमला करना है। इसको लेकर एनआईए की पूरी टीम ने बड़ा खुलासा किया है। दरअसल कहा जा रहा है दोस्तों कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने और म्यांमार के विद्रोही गुटों को ड्रोन सप्लाई करने का आरोप था। कहा जा रहा है दोस्तों कि भारत को ड्रोन से दहलाने की साजिश अब जो है एनआईए टीम के जरिए नाकाम कर दी गई है, क्योंकि यूएस समेत 7 विदेशी नागरिकों को एनआईए की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है और जांच पड़ताल की जा रही है, पूरी छानबीन की जा रही है कि आखिर इसके पीछे का मकसद क्या है। सोचिए दोस्तों कि क्या और किस तरीके की तस्वीरें जो है देश को खत्म करने के लिए, देश के खिलाफ जो है साजिश रचने की पूरी तैयारी इन विदेशी नागरिकों के जरिए कर ली गई थी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इन विदेशी नागरिकों का चेहरा कि कैसे इन्होंने मास्क से अपने चेहरे को छुपा लिया है, अपने चेहरे को दिखाया जो है इस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ईरान अमेरिका जंग के बीच भारत पर बड़े ड्रोन हमले करने की जो साजिश की जा रही थी उसका भांडा फूट चुका है। अमेरिका जो भारत का दोस्त कहलाता है, मोदी जी के परम मित्र कहलाते हैं, उस अमेरिका से जासूस भारत में आकर जासूसी कर रहे थे अटैक करने की। सोचिए कैसी दोस्ती, कैसी यारी। भारत के साथ अमेरिका का कोई दुश्मनी नहीं है। अगर दुश्मन देश है हमारा तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है, चाइना है। लेकिन यहाँ क्या है दोस्तों, आप देखिए कि पाकिस्तान की बात तो आप छोड़ दीजिए, अमेरिका भी भारत के खिलाफ, अमेरिका के जो इस शख्स का जो भी नाम है वो भारत के खिलाफ जासूसी करता हुआ पकड़ा गया है। सोचिए कितनी बड़ी साजिश जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ये अनऑफिशियल एजेंट है। अगर ऐसे लोग पकड़े जाते हैं तो कोई भी देश अपना नागरिक मानने से उसे इनकार कर देता है। कैसे कैसे साजिश षड्यंत्र इस वक्त रचे जा रहे हैं आपके
स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं दूसरी खबर आपको बता दूं दोस्तों, तो ईरान लारीजानी का बदला अब इतनी तबाही के साथ ले रहा है, इतनी बर्बादी के साथ ले रहा है कि 100 से ज़्यादा ठिकानों पर, जी हाँ, इजराइल में ईरान का बड़ा अटैक हुआ है, अमेरिका पर बड़ा अटैक हुआ है। 100 से ज़्यादा ठिकानों पर मिसाइल दाग दिए हैं, दनादन मिसाइल दागे हैं और कहा जा रहा है कि अली लारीजानी की हत्या के जवाब में ये मिसाइल दागे गए हैं और नए मिसाइल, जी हाँ, नए मिसाइल दागे गए हैं। लारीजानी और उनके बेटे और साथियों की मौत के बाद अब इजराइल के तरफ ताबड़तोड़ मिसाइल ईरान के जरिए दागने शुरू कर दिए गए हैं। 100 इजरायली सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है, ऐसा IRGC की तरफ से दावा किया गया है। वहीं प्रेस टीवी के हवाले से भी आप देख सकते हैं कि ईरान के इस नए मिसाइल अटैक से, जी हाँ, इजराइल के अंदर 200 लोगों को गंभीर रूप से घायल होने की खबर आई है। तबाही और तबाही की जो नज़ारे, जो तस्वीरें, फुटेज है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ईरान की न्यूज़ एजेंसी के हवाले से इस खबर को शेयर करते हुए जानकारी साझा की गई है कि 200 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। ईरान जितनी तीव्रता के साथ ये अटैक किया है, उसमें कहा जा रहा है कि अब जो है इजराइल के खिलाफ मिसाइल की जो नई लहरें शुरू की गई है, उसमें 200 से ज़्यादा लोगों के हताहत होने की खबर सामने आ रही है। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, प्रेस टीवी के हवाले से ये जानकारी साझा की गई है। आगे दोस्तों आपको एक और खबर, एक और जानकारी बता दूं, एक यूज़र के ज़रिए शेयर किया गया और लिखा कि 7 यूक्रेनी और 1 अमेरिकी नागरिक पकड़े गए हैं। जी हाँ, 17 दिसंबर 1995 पुलिरिया आर्म्स ड्रॉप की घटना एक बार फिर से याद आ गई। उसका मुख्य अभियुक्त किम डेवी उर्फ निल्स हॉल्क आज भी डेनमार्क में रह रहा है, चेहरा बदलकर। जी हाँ, चेहरे बदले जाते हैं लेकिन खेल हमेशा वही रहता है। मैथ्यू वेंकी कोल्ड माइक अमेरिका का नागरिक है, लेकिन कभी भी ऑफिशियली US आर्मी का हिस्सा वो नहीं रहा है। फिर भी लीबिया, सीरिया, इराक, यूक्रेन जैसे युद्ध क्षेत्रों में मौजूद रहा है, कभी कैमरा लेकर, कभी हथियार उठाकर। हर बार एक ही पैटर्न दिखता है, जहां कॉन्फ्लिक्ट है वहां पर ये मौजूद होते हैं और अक्सर उसी साइड पर जो पश्चिमी देशों के हित में होती है, यानी NATO। खुफिया दुनिया में ऐसे लोगों के लिए एक शब्द होता है, डिनाइबल एसेट्स, यानी अगर कुछ गलत हो जाए तो सरकार साफ मुकर जाती है कि ये हमारा आदमी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा है। अब सवाल ये है कि वो फिल्म मेकर है या एजेंट। सवाल ये भी है कि सिर्फ उसका पर्सनल चॉइस है या फिर कोई बड़ा खेल रच रहा है। NATO के जरिए कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए ऐसे लोगों को, जी हाँ, प्लान तो नहीं किया गया है जो कहीं पर भी अटैक कर सके। आगे दोस्तों आप देख सकते हैं, हथियारों से बड़ा फैक्ट्री इजराइल का कैसे इस वक्त धुआं करता हुआ नजर आ रहा है, आग की लपेटों में साफ तौर पर दिख रहा है। वहीं दोस्तों आप ये तस्वीर भी देखिए जो भारत में पकड़ा गया है। भारत में 6 यूक्रेनी, जो जैसा कि मैंने आपका कहा कि अब जिस भी देश का ये नागरिक है, इसको लेकर अब इसे कहा जाएगा कि भैया ये हमारे देश के नहीं है। अनऑफिशियली अब इसे कोई भी देश जहाँ से 6 यूक्रेनी और 1 अमेरिका, वो कहेंगे कि भाई अब ये हमारे देश, साफ मुकर जाएंगे कि ये हमारे देश के नहीं है। गिरफ्तार किया गया है जिन पर गैर कानूनी तरीके से प्रतिबंध, बॉर्डर एरिया में घुसने, म्यांमार में घुसने, मल्टी टैलेंट ग्रुप्स को ट्रेनिंग देने और आतंकवादियों के इस्तेमाल के लिए ड्रोन की स्मगलिंग करने के आरोप में NIA की टीम ने इस शख्स को उठाया है, जिसे पुलिस वैन में ले जाया जा रहा है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। वहीं तल अवीव की ताज़ा तस्वीर आप देखिए, ईरानी मिसाइल से कल पूरी रात जो तबाही दिखी है, क्लस्टर बम जो है यहाँ पर गिरे हैं, मल्टीपल, जी हाँ, एक के बाद एक क्लस्टर मिसाइल जो है वो गिराए गए हैं, जहाँ पर तल अवीव पूरी तरीके से आग की चपेट में नज़र आ रहा है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी, जी हाँ, कितनी बड़ी तबाही तल अवीव में एक बार फिर से ईरान के ज़रिए शुरू कर दी गई है। और ये हमला जो है नए पैटर्न से किया जा रहा है, जैसा कि मैं आपको बार बार रिपीट करके बताती रही हूँ कि ईरान ने अब अपने पैटर्न को चेंज किया है। लारीजानी का बदला कैसे लेना है उसको लेकर पूरी तरीके से तैयारियां शुरू कर दी गई है। उसमें मिसाइल्स, ड्रोन्स, सारे नए हथियार ऐड कर लिए गए हैं। रशिया की तरफ से मदद भेजे गए, ऐसा खबर जो है बार बार निकलकर सामने आ रहा है। खैर आगे दोस्तों आपको बता दूं कि युद्ध और तेज होने वाला है, ऐसा अनुमान कई जर्नलिस्ट के जरिए, कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनके जरिए लगाया जा रहा है। कुछ लोग सोशल मीडिया पर लिख भी रहे और बोल भी रहे कि ईरान की सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी और
गोलाम रेजा सुलेमानी की हत्या की बात कबूल कर ली गई और इसका बदला जो है अब ईरान के जरिए लिया जाएगा। ईरान के सैन्य ऑपरेशन पर इन हत्याओं का बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका इजराइल की तरह वहाँ अब कोई भी पॉलिसी डिसीजन किसी व्यक्ति या नेता के ऊपर नहीं टिकी है। पूरी व्यवस्था सेट है, किसके हाथ में कौन व्यक्ति कौन सा पद संभालेगा। और जिस तरीके के बयान आ रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि हमला की तीव्रता और भी तेज़ी से बढ़ने वाली है। पिछले कुछ दिनों से ईरान औसतन रोज़ाना 63 ड्रोन और 30 मिसाइल दाग रहा है। अब ये संख्या और ज़्यादा बढ़ेगी। इजराइल अमेरिका जिस तरीके से ईरान के टॉप लीडरशिप को टारगेट कर रहा है, ईरान भी अब अमेरिका नहीं तो कम से कम इजराइल के कुछ टॉप लीडर को मारकर ही दम लेगा। अब तक के हमलों में इजराइल में क्या क्या हुआ है कोई नहीं जानता है, क्योंकि ईरान की तरह इजराइल किसी नेता की हत्या की बात युद्ध के बीचों बीच कबूलेगा नहीं। वहाँ नेता की मौत का संदेश बाहर आता है, अफरा तफरी मच जाएगी और वहाँ सिर्फ आसमान में पहुंची मिसाइलों के विजुअल्स आ रहे हैं। इम्पैक्ट के विजुअल मीडिया तब शूट कर पा रहा है जब वहाँ की सेना सब कुछ देखकर उन्हें इजाज़त दे रही है कि अब आप इजराइल में शूट कर सकते हैं। उम्मीद है, जी हाँ, उम्मीद के उलट अमेरिका भी अब कुछ हफ्ते और लड़ने को तैयार दिख रहा है। कल ट्रंप के डिप्टी प्रेस सेक्रेटरी कुश देसाई ने अल जजीरा से बातचीत करते हुए कहा है कि जंग 4-6 हफ्ता चल सकता है। इसका मतलब है कि अमेरिका इस टाइमलाइन के लिए तैयार है। ईरान ने पिछले 3-4 दिनों से अमेरिका के रिक्वेलिंग टैंकर हैंगर बची खुची ऐसी जगहों जहां से अमेरिकी विमान ऑपरेट हो रहे बड़ी कंपनियों के दफ्तर और इजराइल में तल अवीव के अलावा लेबनान के सीमावर्ती इलाकों को टारगेट किया जा रहा है और इन जगहों की अलग अलग अहमियत जो है वो बताई जा रही है। बहरीन, कतर और कुवैत में ईरान ने हालात ऐसी कर दी है कि जहां अमेरिकन विमान, मिसाइल और सैन्य गतिविधियों को लगभग जो है ठप कर दिया गया है। लेकिन यूएई और सऊदी अरब के कुछ इलाकों से इस्तेमाल अमेरिका अब भी चुपचाप हमलों के लिए कर रहा है, खासतौर पर अबू धाबी से। इन इलाकों पर अब हमले तेज़ हो गए हैं। साथ ही हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल ने पैदल सेना की टुकड़ियां भी उतार दी है और वहां लेबनान के अंदर घुस चुकी है। इजराइल अब, जी हाँ, ईरान अब इजराइल के कम्युनिकेशन नेटवर्क को तोड़ने में जुटा हुआ है ताकि लेबनानी इलाके और तेल अवीव के बीच तालमेल पूरी तरीके से टूट जाए। अली लारिजानी की हत्या के बाद तेल अवीव और हाइफा में वो हमले और तीव्रता से बढ़ाएगा, जिसकी तस्वीरें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। ईरान में टॉप लीडरशिप की जितनी ज़्यादा हत्या होगी उतने ज़्यादा हाई लाइनर लीडरशिप भी आते रहेंगे। इतनी ज़्यादा, जी हाँ, उतनी ज़्यादा बदले की कार्रवाई और तेज़ होगी। और अब तबाही का वो मंजर अब तक इजराइल और अमेरिका ने देखा है जिसकी उम्मीद उसने पहले ही नहीं की थी, लेकिन अब ईरान के जरिए इससे भी ज़्यादा हमला करने की बात कही जा रही है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।